हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजया क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का जो 15 नंबर चैप्टर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त जो है उसकी परिधि यानी जो परिमाप है वो, और जो क्षेत्रफल यानी एरिया। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है वो आज पढ़ने वाले हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया। जो सर्कल है उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, उसकी जो पेरीमीटर होती है उसके बारे में, यानी वृत्त की जो परिधि होती है उसके बारे में जो है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो एरिया होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसके बारे में जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले सिंपली जो हमारी कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका जो वृत्त है क्या होता है, जो हम लोग एक गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वही आपका क्या है, ये जो गोल सी एक आकृति है ये आपका वृत्त है, ये आपका सर्कल है। ये जो आपकी आकृति है वो वृत्त है, और इसके बीच में जो है वो एक केंद्र होता है, और केंद्र से ये जो वृत्त है, ये जो बाहर की बाउंड्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं उसको परिधि। ध्यान रखिएगा, ये आपकी परिधि है। तो ये क्या है, ये है वृत्त। वृत्त के बाहर जो ये बाउंड्री बनी हुई है इसे क्या कहते हैं, इसे सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर या फिर परिधि, परिमाप जो है वो कहा जाता है। और बीच में जो है वो आपका केंद्र है वो होता है। केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी है वो एक्चुअल में क्या होती है, मतलब बराबर, जैसे यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी, यहाँ से केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो एकदम इक्वल्स होती है। और ये जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, उसे जो है वो क्या कहा जाता है, त्रिज्या, यानी जो रेडियस है वो कहा जाता है। ये जो है वो आपका वृत्त है, और वृत्त के अंदर जो आपका ये वृत्त, ये केंद्र, केंद्र से परिधि की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडियस। उसे क्या कहा जाता है, उसे रेडियस कहा जाता है। और उसे क्या कहा जाता है, हिंदी में उसे कहते हैं त्रिज्या। ये जो है वो त्रिज्या होती है। और इसी टाइप से ध्यान रखिएगा, जो आपका वृत्त है उसका जो परिधि का एक जो बिंदु है वो केंद्र से होते हुए अगर परिधि के दूसरे बिंदु पे मिलता है, तो इस प्रकार से जो आपकी ये जो रेखाखंड बना है आपको, उसे कहते हैं व्यास। वापस से देखिएगा कि आपका ये है सर्कल, ये है आपका वृत्त। वृत्त के केंद्र से होती हुई कोई भी, और परिधि को जो है वो परिधि से होती हुई, केंद्र से होती हुई परिधि तक अगर कोई लाइन जाती है, कोई रेखाखंड जाता है, तो वो जो है वो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायामीटर। तो ये आपका डायामीटर है। और इसके अलावा देखिए, जो आपका वृत्त, जो आपका डायामीटर होता है, ये है डायामीटर, और जो त्रिज्या होती है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या जो है उसका दुगुना कौन होता है, डायामीटर। जो आपका व्यास है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, डबल होता है। और सेम इसका अगर अपोजिट बोलें तो त्रिज्या और व्यास में जो रिलेशन है वो ये भी हो सकता है कि व्यास का जो आधा है, जो डायामीटर है, डायामीटर का जो हाफ है वो आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये हमारे त्रिज्या, व्यास और इनके बारे में थे। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वृत्त की जो परिधि है, ध्यान रखिएगा, हम लोग सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं। वृत्त की परिधि, या इसे आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो उन्होंने बोला है कि एक जो, मतलब सपोज आपके पास एक क्या है, पहिया है। एक जो पहिया होता है वो जब पूरा एक राउंड निकालता है ना, ये पहिया यहाँ से स्टार्ट होके जब तक यहाँ पे वापस ये आता है, यानी जब तक उसका पूरा एक राउंड होता है, वो जो राउंड है, उस राउंड में जो दूरी तय करी गई है, वो दूरी जो है वही क्या होती है, वो परिधि होती है। वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि जो है वो कहते हैं। अच्छे से देखिए, वृत्त के अनुदिश, वृत्त के जो है वो गोल गोल एक पूरा चक्कर निकालने में जो दूरी तय होती है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये आपकी वृत्त की परिधि होगी। और वृत्त की परिधि जो है वो निकालने का जो सूत्र है वो है 2πr। वृत्त की परिधि अगर आपको बोला जाए निकालिए, तो उसका फॉर्मूला जो है वो वृत्त की परिधि, जो सर्कमफेरेंस है उसके निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2πr। या फिर हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो डायामीटर होता है वो 2r होता है। तो इस 2 और r, इन दोनों की जगह पे हम लोग d लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन गया πd।
तो ये आपका पाई डी भी फॉर्मूला दे रखा है और 2 पाई आर। नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं 2 पाई आर। अगर वृत्त की परिधि की बात करी जाए तो हम लोग 2 पाई आर जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। तो अभी आपको बस ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए ये जो पाई है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 या इसे बोलते हैं 22/7। तो पाई जो है उसकी वैल्यू 22/7, या फिर इसकी जो एक वैल्यू और जो एकदम निकाली गई है कन्फर्मली 3.14 जो है वो भी इसकी वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा पाई जो है उसकी दो वैल्यूज़ आपके पास है, एक तो है 3.14 और एक जो है वो है आपका 22/7। तो दो टाइप की आपकी पाई की वैल्यूज़ जो हैं वो दे रखी हैं। तो यहाँ से हमने इसका परिधि जो है वो देख लिया है। तो ध्यान रखिएगा परिधि, एक्चुअल में परिधि क्या होता है, परिधि में और वृत्त में ध्यान रखिएगा। वृत्त जो है वो एक समतल में बनी हुई आकृति है और परिधि क्या होता है, परिधि एक्चुअल में लंबाई है, एक ही दूरी है, ये एक लंबाई है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त की परिधि जो है उसका क्षेत्रफल हम लोग देख चुके हैं। अब आता है वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल। वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ध्यान रखिएगा वृत्त की क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर जो है वो होता है, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, आर यहाँ पे रेडियस है, त्रिज्या है। पाई क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और कहीं पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग 3.14 जो है वो भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो आपके वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमने यूज़ किया। एंड देन वृत्त जो है उसका जो परिधि है उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो सीखे। चलिए जी आगे क्वेश्चन की बात आती है। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है आपका 15.1 जो आपकी प्रश्नमाला है उसका जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो है आपका कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको दे रखी है। कितनी है वृत्त की त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दे रखा है आपको वृत्त की त्रिज्या, यानी आपको सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है। जो रेडियस है वो दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अब वो पूछा क्या है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वृत्त की परिधि भी निकालनी है और क्षेत्रफल जो है वो भी निकालना है। चलिए इसको हम करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसके अंदर आपको जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है वो कितना दे रखा था, रेडियस हमें दे रखा था 3.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था एक तो क्षेत्रफल और एक हमें पूछा गया परिधि। यानी आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है एरिया और आपको पैरीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल की अगर बात आए या एरिया की अगर बात आए तो एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आर जो है वो हमारे पास है, आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो पाई जो है उसकी वैल्यू हम लोग अभी जस्ट कर रहे थे, कितनी होती है 22/7 इंटू आर जो है वो आपको कितना दे रखा है 3.5 इंटू 3.5। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट जो है वो हटेंगे तो नीचे जो है इसके लिए 10 आ जाएगा, इसके लिए भी 10 आ जाएगा, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई में है। 7 1 ज़ा 7, ये कैंसिल हो गया और ये 7 5 ज़ा 35। ठीक है, इसके अलावा ये है आप चाहें तो इसको काट सकते हैं और चाहें तो मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये 5 1 ज़ा 5, ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 35 है, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से आपका 7 जो है वो निकला है और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 जो है उसको 7 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गॉट 77/2। देन हमारा जो यहाँ से आंसर आता है, जब हम लोग 77/2 जो है उसको सॉल्व करते हैं यानी जब डिवाइड करते हैं तो वी गॉट, हम लोगों को जो है वो क्या मिलता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका, ये है आपका एरिया। और जो भी एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है ना, वो हमेशा क्या होगा स्क्वायर जो है उसके अंदर जो है वो आता है। ठीक है, तो इसका जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना आ गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे आप कह सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जो इसके अंदर पूछा गया था वो पूछा गया था आपको क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा आर जो है वो हमें कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर
निकालना क्या है आपको, परिधि। परिधि बोले तो आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ओके जी, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है, r है आपका 3.5, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 2 से 2 कैंसिल्ड। योर आंसर इज़ 22। और पेरीमीटर जो होता है वो आपका सेम में ही रहता है, उसकी यूनिट चेंज नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है आपका 22 सेंटीमीटर जो है वो आ गया है। ओके जी, चलिए इसी यूनिट का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा गया था कि आपको क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, परिधि जो है वो दे रखी है और परिधि कितनी दे रखी है, 44 मीटर। ध्यान रखिएगा, हमें क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। पूछा क्या है, पूछा है क्षेत्रफल। तो परिधि, क्षेत्रफल और त्रिज्या या फिर व्यास, इन चारों में से कोई भी एक अगर आपको ज्ञात है, परिधि हो, क्षेत्रफल हो या त्रिज्या है, इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपको ज्ञात है तो आप जो है वो दूसरी वाली चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे परिधि दे रखा है, पूछा क्षेत्रफल है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए परिधि दे रखी है तो सबसे फर्स्ट तो अपन परिधि का फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और परिधि जो है हमें कितनी दे रखी थी, 44। तो ये आपकी परिधि है, ये आपका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की जगह पे 44 लिख देते हैं और 2πr जो है वो लिख देते हैं। ठीक है जी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की जगह 2, पाई की जगह जो है वो 22/7 आ जाएगा और r जो है वो हमें निकालना है, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये 44 के इक्वल्स ये चीज़ आ रही है, तो ये 222 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 44 आता है, तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। r जो है उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी आ जाएगी, त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। बिकॉज़ ये परिधि जो है आपको मीटर में दे रखी थी, तो यहाँ से आपकी त्रिज्या यानी जो रेडियस है वो 7 मीटर जो है वो आ चुका है। तो देखिए आपके पास जो रेडियस आ चुका है, रेडियस है आपका 7 मीटर। जब रेडियस आपका 7 मीटर है तो हम लोग क्या निकालना है, अपन को एरिया निकालना है। हमें जो है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है, एरिया निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r जो है वो कितना आया था 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जब ये कैंसिल होगा इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 154। बिकॉज़ ये एरिया है तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी 15.1 के जो क्वेश्चन है वो थे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, अगर कोई पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।